इस वीडियो में हम वाइन प्रोडक्शन मेथड को देखेंगे कि कैसे वाइन्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन से इसने स्टार्ट किया है, तो इसको समझ लेते हैं। लीगली डिफाइंड इन मोस्ट कंट्रीज, वाइन इज़ एन अल्कोहलिक ब्रेवरेज मेड फ्रॉम द पार्शियल और कंप्लीट फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप जूस। तो जो आपका ये वाइन बनता है वो एक अल्कोहलिक ब्रेवरेज है, और ये पार्शियल फर्मेंटेशन से भी बन सकता है और कंप्लीट फर्मेंटेशन से भी बन सकता है। और इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, ग्रैप्स को यूज़ करते हैं, तो ग्रैप जूस। नाउ टॉकिंग अबाउट वाइन्स, द वाइन एंड स्पिरिट एसोसिएशन ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन हैज़ स्पॉन्सर्ड द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेशन एक दिया है वाइन के लिए, और ये दिया किसने है, वाइन एंड स्पिरिट एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। Wine is an alcoholic beverage obtained from the fermentation of the juice of the freshly gathered grapes. Fermentation is conducted in the district of the origin according to the local customs and tradition. To bear the name wine, the product must come only from grapes. ये आपकी जो डेफिनेशन है ग्रेट ब्रिटेन का जो एसोसिएशन एंड वाइन है, वाइन एंड स्पिरिट का, उसने दिया है कि वाइन एक अल्कोहलिक ब्रेवरेज है जो कि फर्मेंटेशन से ऑब्टेन होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ करना है, वाइन हम तभी बोलेंगे जब ग्रैप्स एज अ रॉ मटेरियल हमने यूज़ किया है, ठीक है। फर्मेंटेशन जो है वो लोकल ट्रेडिशंस और लोकल जो कस्टम्स होते हैं उनके द्वारा करी, जो प्रोसेस है उसी को फॉलो करी जाती है। एंड टू बियर द नेम वाइन, द प्रोडक्ट मस्ट कम ओनली फ्रॉम ग्रैप्स, ठीक है। इफ़ मेड फ्रॉम अदर फ्रूट्स, द फ्रूट नेम मस्ट बी पुट इन द टर्न वाइन। एग्जाम्पल, ब्लैकबेरी वाइन। अगर ब्लैकबेरी से आप बना रहे हो तो आपको उसके आगे उसका नाम यूज़ करना है कि ये कौन से टाइप की वाइन है, तो ये ब्लैकबेरी वाइन है। फिर एप्रीकॉट, अगर एप्रीकॉट यूज़ करो तो एप्रीकॉट वाइन। अगर फिग वाइन है तो नाम आगे फिग लग जाएगा। ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ वाइन प्रोड्यूसिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत जगह पे वाइन, हाँ ठीक है लोग पीते हैं, लेकिन प्रोड्यूस बहुत कम जगह पे होता है। दिस इज़ बिकॉज द ग्रैप will only provide juice of the quality required for conversion into consumable wine where two climatic conditions prevail. इसके पीछे एक क्लाइमेटिक कंडीशन का रीज़न है। ऐसा नहीं है कि हर कोई बना सकता है हर जगह पे, सिर्फ स्पेसिफिक लोकेशन से जहाँ पे ये बनाई जा सकती है, क्योंकि जो ग्रैप्स है उसको सफिशिएंट टेम्परेचर चाहिए कन्वर्जन इनटू वाइन के लिए। ये लाइन एक बार फिर से आप देख सकते हो, दिस इज़ बिकॉज ग्रैप्स विल ओनली प्रोवाइड जूस ऑफ द क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन इनटू कंज्यूमेबल वाइन वेयर द टू climatic conditions prevail. Number 1, sufficient sunlight to ripen the grape. Sufficient sunlight होना चाहिए. Number 2, winters that are moderate yet sufficient to cool them the wine a chance to rest and restore its strength for growing fruit from growing and fruiting season. मतलब इतना भी सर्दी नहीं चाहिए, पर इतना सफिशिएंट सर्दी चाहिए कि वो कूल हो सके और वाइन को एक चांस मिले कि वो रेस्ट करे और रिस्टोर करे अपनी स्ट्रेंथ और फिर से ग्रो कर सके, ठीक है। तो विंटर्स दैट आर मॉडरेट येट सफिशिएंट, मतलब मॉडरेट हो पर सफिशिएंट हो कि वो कूल कर सके वाइन को और एक चांस मिले टू रेस्ट एंड रिस्टोर इट्स स्ट्रेंथ फॉर ग्रोइंग एंड फ्रूटिंग सीजन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो सफिशिएंट सनराइज मतलब सनशाइन बोल सकते हो, सनशाइन की इससे ज़रूरत है, दोनों चाहिए ना, तो ये कंडीशंस हैं। और भी हैं थोड़े थोड़े क्लाइमेटिक कंडीशंस आप यहाँ पे देख सकते हो। दीज क्लाइमेटिक कंडीशंस आर फाउंड इन 2 वाइन प्रोड्यूसिंग जोन्स विच लाई बिटवीन द एल्टीट्यूड 300 to 500 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द, यहाँ नॉर्थ होगा, इसने मंथ लिख दिया है, MONTH लिख दिया है, मंथ नहीं होगा, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट। तो दीज क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड्स वाइन इज़ प्रोड्यूस्ड इन यूरोप में ये प्रोड्यूस होती है। फ्रांस प्रोड्यूसेस द वाइन्स, मतलब जो ये वर्ल्ड्स बेस्ट वाइन्स हैं जो फ्रांस प्रोड्यूस करता है, वर्ल्ड्स बेस्ट वाइन, वाइल इटली द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वाइन। अब ये 3 चीज़ें बता रहे हैं, यूरोप में वाइन प्रोड्यूस होती है पहली चीज़, फ्रांस में बेस्ट वाइन प्रोड्यूस होती है दूसरी चीज़, इटली में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूस करता है इटली, ठीक है। 3 बातें बताया इसने।
द अदर मेजर वाइन प्रोड्यूसिंग countries are Spain, United States of America, Australia, Argentina, Germany, Portugal, Chile and South Africa. Wine is known as vin in French. मतलब फ्रेंच में अगर जाओगे, मतलब फ्रांस में जाओगे तो फ्रेंच में इसको विन बोलते हैं, वीनो बोलते हैं किस में, स्पेनिश में, और इटालियन में विन, WEIN, विन इन जर्मन एंड विनो इन पोर्तुगीज़। तो ये डिफरेंट रीजन के डिफरेंट नाम है वाइन के, ठीक है, कि वाइन को विन बोला जाता है फ्रेंच में, विनो बोला जाता है स्पेनिश में, इटालियन वीन बोला जाता है जर्मनी में एंड विनहो इन पोर्तुगीज़। तो इस वीडियो में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा इसके बारे में कि वाइन कहाँ से आया, क्या उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।